नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ नतीजे चौंका रहे हैं और कुछ नतीजे ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो होना ही था। इसमें से एक नतीजा है इमरती देवी का डबरा में, जो बेहद बुरी तरह हारी और उसके बाद लोग इतना हैरान हुए क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इमरती देवी हार सकती है। और एक नतीजे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर के, जो ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े सुनील शर्मा के खिलाफ। वैसे सुनील शर्मा भी सिंधिया के उतने ही बड़े समर्थक थे जितने प्रद्युम्न सिंह तोमर रहे हैं। उसके बावजूद टिकट की दौड़ में हमेशा कांग्रेस में रहते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर जीतते रहे। जब उन्होंने पार्टी बदली सिंधिया के इशारे पर, उसके बाद मंत्री पद भी उन्हें मिला और ये माना गया कि अब जो सिंधिया समर्थकों की हालत है, सुनील शर्मा की एंट्री के बाद शायद प्रद्युम्न सिंह तोमर उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। पर इन सारे जितने भी आकलन थे उनको दरकिनार करते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ी जीत हासिल की है। अब इसकी वजह क्या है, इस पर बहुत सारी बातें टटोली जा रही हैं कि एक तरफ अगर इमरती हार सकती है तो दूसरी तरफ प्रद्युम्न सिंह तोमर और दूसरे सिंधिया समर्थक कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम अगर फिलहाल बात करें ग्वालियर सीट की भी, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अचानक अपना रुख बहुत ज़्यादा बदला था। एक बहुत ही नए अंदाज और नए मिजाज के साथ वो नज़र आ रहे थे। वैसे तो ये उनकी आदत थी कि वो पब्लिक से जुड़े हुए जो काम है आमतौर पर वो कभी भी अचानक करने पहुंच जाते थे और सुर्खियां बटोर लेते थे। जैसे वो कई बार नाली साफ करते दिखे जब कमलनाथ सरकार में भी थे। उस वक्त भी जब उनके बेटे से एक गलती हुई तो अपने बेटे के साथ ही वो पब्लिक टॉयलेट्स की क्लीनिंग करने के लिए पहुंच गए। तो ये उनका एक अलग अंदाज था। पर जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आने लगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर के कुछ अलग ही वीडियोस सामने आने लगे। जहां मौका मिलता वो मतदाताओं के चरणों में गिरे हुए नजर आते, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई दैनिक वेतन वाला कामगार हो, जिस भी तरह का मतदाता हो। प्रद्युम्न सिंह तोमर के इतने वीडियोस वायरल हुए मतदाताओं के पैर छूते हुए, उनके पैरों में गिरते हुए और वोट मांगते हुए, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये दिन आ गए कि वोट मांगने के लिए इस तरह से नेताजी को पैरों में गिरना पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वीडियो पे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके फेवर में एक सभा करने वहां पहुंचे थे, उन्होंने भरे मंच पर, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भरे मंच पर सीएम शिवराज के पैर छुए। लेकिन उस वक्त वो डायस के पीछे थे और उसके बाद आवाज़ आई एक बार और सामने से। तो उसके बाद सीएम निकल के डायस से आगे आए और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिर से उनके पैर छुए। तो ये सब क्या नज़ारा, ये सब जो था, ये सब उनको किस तरीके से काम आया। एक तो जो गलती इमरती देवी ने की, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वो गलती नहीं की। उन्होंने मतदाताओं को ही भगवान माना, कोई ऐसा दावा नहीं किया कि वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे मतदाता उन्हें ही जीत दिलाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने किसी भी मंच पर सिर्फ ये गलती नहीं की कि हम तो महाराज के साथ हैं और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हमें जिता सकते हैं, हम महाराज के साथ ही रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर और सिंधिया के दूसरे समर्थकों ने ये एक्सेप्ट किया कि वो पार्टी बदल कर आ चुके हैं और यहाँ सिर्फ महाराज की उंगली थाम कर जीत की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। अगर जीतना है तो जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके चरणों में गिरना ही होगा। और यही वजह है कि बार बार चरणों में गिर गिर कर प्रद्युम्न सिंह तोमर उस मंजिल तक पहुँच गए जहाँ तक वो जाना चाहते थे। नमस्कार।